झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्यसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग को पत्र लिखकर बड़ा आरोप लगाया है। पार्टी ने मांग की है कि चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराया जाए। जेएमएम ने आशंका जताई है कि बीजेपी अपने पक्ष में मतदान कराने के लिए विधायकों पर दबाव और भयादोहन की रणनीति अपना सकती है। पार्टी ने आयोग से आग्रह किया है कि मतदान के दौरान सख्त निगरानी रखी जाए और किसी भी प्रकार की अनियमितता पर तुरंत कार्रवाई हो। पार्टी का कहना है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुचिता बनाए रखना बेहद जरूरी है और निष्पक्ष चुनाव ही जनता के विश्वास। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन जुड़े हुए हैं। मदन, देखिए, राज्यसभा चुनाव को लेकर जेएमएम ने एक बड़ा आरोप बीजेपी पर लगाया है। आखिर क्या कुछ कहा गया है इस पूरे पत्र में? देखिए, राज्य में 2 सीटों पर आगामी दिनों में राज्यसभा के चुनाव होने हैं, तो ऐसे में सभी राजनीतिक दलों की ओर से जरूर ये कोशिश की जा रही है कि उनके प्रतिनिधि जो हैं वो चुनावी मैदान में उतरे और जीत हासिल करे। इसी दौरान ये जो आंकड़ों का खेल है उसको लेकर के आज जेएमएम के द्वारा यह पत्र लिखा गया। केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा और ये बताया कि इस बार विधानसभा चुनाव में जो आंकड़े हासिल हुए हैं उसके तहत इंडिया गठबंधन के जो 56 उम्मीदवार सदस्य जीते हैं, ऐसे में वरीयता के आधार पर 28 वोट जो है एक उम्मीदवार की जीत के लिए चाहिए। तो वो दोनों आंकड़े जो है हमारे पास है, यानी कि 56 जो सदस्य हमारे पास हैं उससे दोनों सीट हम आसानी से जीत सकते हैं। ऐसे में सार्वजनिक रूप से जो विपक्ष के लोग हैं उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि हम एनडीए की तरफ से भी एक उम्मीदवार देंगे चुनावी मैदान में। तो इससे समझा जा सकता है कि जरूर कहीं ना कहीं धनबल का इस्तेमाल हो सकता है। जो विधायक हैं उन्हें डराने की कोशिश होगी और जो कई तरह के प्रलोभन जो है वो दिए जा सकते हैं। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि राज्य में सभी जो केंद्रीय संस्थाएं हैं उसको अलर्ट मोड में रखा जाए, राज्य की जो संस्थाएं हैं उसको अलर्ट मोड में रखा जाए, जिससे कि अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी की संभावना हो या फिर इसके अंदेशा हो तो उस पर वक्त जो है उचित कार्रवाई की जा सके। तो सीधे तौर पर आप जानते हैं कि झारखंड में जब भी राज्यसभा के चुनाव होते हैं तो कुछ न कुछ मामला जो है सामने आता है, हॉर्स ट्रेडिंग जैसी संभावनाएं जो वो बनती हुई नजर आती है। तो ऐसे में क्या फिर से एक बार झारखंड में ऐसी स्थिति बनती है? इसीलिए एक तरह से कहें तो पूर्व में ही जेएमएम ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर यह संभावना जताया है कि राज्य में निष्पक्षता के साथ अगर दोनों सीटों पर चुनाव कराया जाए तो वो दोनों सीटें जो है हमारी झोली में रहेगी, इंडिया गठबंधन की झोली में रहेगी। आने वाले दिनों में इस पर मदन लगता है और सियासत तेज होगी। बिल्कुल, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, देखिए कई बार ये कहा जाता है कि स्थानीय उम्मीदवार की मांग की जाती है, वहीं दूसरी तरफ जो थैली शाह की बात होती है कि दूसरे दल से लोग या बाहर के जो लोग हैं वो आते हैं और थैली शाह के तौर पर टिकट पा जाते हैं और फिर धनबल का इस्तेमाल होता है। तो कई तरह के आरोप प्रत्यारोप के दौर जो है वो शुरू हो गए हैं, कई तरह के डिमांड है। कोई किसी वर्ग के खास लोग जो है वो कहते हैं कि इस वर्ग के उम्मीदवार के तौर पर जो है प्रतिनिधि हो तो तभी एक उनका सम्मान हो सकता है। तो कई तरह की डिमांड और कई तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है चुनाव से पहले देखने को जरूर मिलेगा। हालांकि जो संभावनाएं जताई गई है जेएमएम के द्वारा उसके पीछे की वजह क्या है, इनपुट क्या है उनके पास, ये आने वाला वक्त बताएगा। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ेंगे आगे। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।